मॉर्निंग स्टूडेंट। पीरियोडिक टेबल 11th एंड 12th दोनों क्लास के लिए है। इनऑर्गेनिक पढ़ने में हेल्प करेगा ये पीरियोडिक टेबल, और नीट के लिए आईटी मेन, आईटी एडवांस। और हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस कर रहे थे। कई एप्लीकेशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पॉइंट 1 2 3 4 5 लास्ट लेक्चर तक मैंने पॉइंट 5 तक कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट लास्ट जो हुआ था, इसके जो पॉइंट 5 का एंड पॉइंट 10th पॉइंट, वहाँ मैंने डिस्कस किया था सम हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड ये सब साइंस की, ये जो 12 सेट है ना, 16 सेट है, ये आपका हाइड्रा एसिड कहलाते हैं। सो 6 पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रा एसिड। ये 16 जो सेट है, जो अभी इससे पहले आपने डिस्कस किया था, जस्ट 5th पॉइंट जो इसके पहले आप लेक्चर में मैंने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, वो ये था कि ये साइंस के जो 16 लोग हैं, जैसे HF हुआ और HCl हुआ, HBr है और ये HI है, और जस्ट बगल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली है, और सल्फर है, और H2Se सेलेनियम है, और H2Te है। ठीक है। नेक्स्ट फैमिली नाइट्रोजन फैमिली है, तो नाइट्रोजन में NH3, नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, और एंटीमनी हुआ, ऐसे। नेक्स्ट बगल में फैमिली कार्बन, और ये है सिलिकॉन, और जर्मेनियम भी ले सकते हैं, और यहाँ SnH4, ये फैमिली है। ये 16 जो देख रहे हैं, यही साइंस के हाइड्रा एसिड होते हैं। ये 16 जो है हाइड्रा एसिड है। अभी लास्ट पॉइंट में हम लोग ने ये डिस्कस किया था इसमें कि ये इस साइड जाएंगे तो इस साइड आपका डेल्टा EN जा रहा है, और यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये डेल्टा EN जाता है। जिधर डेल्टा EN जाता है उस साइड में थर्मल स्टेबिलिटी होता है। अभी हम लोग ने इनके बारे में ये पढ़ा था कि इसी साइड में इनका थर्मल स्टेबिलिटी होगा। ये तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ये 16 साइंस के कहलाते हैं हाइड्रा एसिड, यही हाइड्रा एसिड होते हैं। तो इन्हीं के बारे में कुछ और हम लोग पढ़ेंगे। ये साइंस में ये जो 16 देख रहे हैं, ये 16 का सेट जो हुआ, ये साइंस का हाइड्रा एसिड भी होता है। सो हाइड्रा एसिड किसको बोलते हैं, तो समझिए। जैसे HCl है, जैसे HCl है, HF है, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए HCl मैंने ले लिया, और ये क्लोरीन है, और ये हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, तो ये साइंस में कहलाएगा हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड का मतलब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच विथ नॉन मेटल, डायरेक्ट नॉन मेटल से अटैच करेंगे तो हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच विथ नॉन मेटल। तो ये साइंस का हाइड्रा एसिड होता है कि जहां हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच, डायरेक्ट अटैच है नॉन मेटल से, तो ये हाइड्रा एसिड हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा ना, वो ऑक्सी हो जाएगा, वो अलग एसिड है। तो हमें हाइड्रा एसिड ये 16 है ना, उनके बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ ऑक्सी एसिड भी लिख लीजिए। हम लोग को पढ़ना है हाइड्रा एसिड। ये 16 का एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना, थर्मल स्टेबिलिटी, डेल्टा EN, फोर्स, बहुत आता है पेपर में इनके बारे में। तो देखिए समझिए, हाइड्रा एसिड हो गया। बट अगर कई एसिड आप ऐसे पढ़ते हैं, मान लीजिए ऐसा आपने लिखा हुआ HClO है, तो इसके बॉन्डिंग देखेंगे तो क्लोरीन है, और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम अटैच है नॉन मेटल से, बट रास्ते में ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन रास्ते में आ गई। ठीक है, जैसे H2SO4,
आप जानते हैं H2SO4 में ये है H है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे ये आ गया, ऐसे समझिए, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है, नॉन मेटल से अटैच है, बट रास्ते में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। बहुत सारे हैं ये, जैसे H3PO4 है, आप जानते हैं इसके बॉन्डिंग को आप पढ़े हुए हैं, तो HO फॉस्फोरस और डबल बॉन्ड O, और यहाँ है OH और यहाँ पे हो गया OH, ऐसा है इस तरह से। तो ये फिगर आप देखेंगे, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम अटैच विथ नॉन मेटल थ्रू ऑक्सीजन, रास्ते में ऑक्सीजन आ रहा है, ये रास्ते बीच रास्ते में ऑक्सीजन आ गया, तो ऐसे एसिड को ऑक्सी एसिड बोलते हैं। ये डायरेक्ट अटैच रहेगा, हाइड्रा एसिड है, वो रास्ते में ऑक्सीजन के साथ अटैच रहेगा। देखिए हाइड्रोजन एटम अटैच विथ नॉन मेटल थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो ये साइंस के ऑक्सी एसिड कहलाते हैं। वो अलग है, उनको अरेंज करने का अलग मेथड है, हाइड्रा एसिड को अरेंज करने का अलग मेथड है। अभी वो जो 16 मैंने बनाया था वो है हाइड्रा एसिड, उनको मैं अरेंज करना सिखाता हूँ। ये है ऑक्सी एसिड। ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड भी शॉर्ट में लिखना होगा तो लिख लेंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। सो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड जो है वो ऑक्सी एसिड होगा। हम लोग को हाइड्रा पढ़ना है, जो 16 था सेट उसके बारे में पढ़ना है। सो चलिए प्लान करते हैं फॉर हाइड्रा एसिड। ये हाइड्रा एसिड के लिए आप ध्यान रखेंगे एसिडिक, प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ये। और अगर ये मैच कर गया, अगर ये मैच कर जाएगा तो ध्यान रखना है एसिडिक प्रोपोर्शनल टू साइज, ये साइज, या अगर साइज है तो आप उल्टा भी कर सकते हैं कि एसिडिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, हाइड्रा एसिड के लिए ना अगर अरेंज करने में ये थोड़ा मिस्टेक से बचाएगा। साइंस का जो साइंस में सबसे अच्छा एसिडिक है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड साइंस में नंबर 1 एसिड है साइंस का HClO4 है, नंबर 1, इससे ज़्यादा पावरफुल कोई एसिड नहीं है। नंबर 2 पे है HI, ये याद रखिएगा, ये अगर याद रखते हैं ना, ये कई बार मैंने बॉन्डिंग में, ऑक्सीडेशन स्टेट में, कई टॉपिक में मैंने आपको समझाया है, तो इससे गलती नहीं होता, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, ये नंबर 1 पे, ये स्ट्रॉन्ग, ये ऑक्सी है, ठीक है, बट ये साइंस का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये, और इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ये साइंस का दूसरे नंबर पे सबसे पावरफुल एसिड है। तो ये थोड़ा दो रखेंगे ना तो इससे आपसे गलती नहीं होता है, गलती होगा तो इससे पता चल जाता है कि हम लोग से कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। ये 2 लाइन, ये ऑक्सी में आता है और ये हाइड्रा है, हमें पढ़ना है हाइड्रा, हम लोग हाइड्रा, तो हाइड्रा जो 16 पढ़े हैं उसमें सबसे पावरफुल एसिड यही है, ये साइंस का सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में आता है। अरेंज करते हैं, बस अरेंज ही तो करना है हम लोग को। नेक्स्ट 5, जैसे आपके पास हो गया CH4, आपके पास हो गया NH3, आपके पास हो गया वाटर, और आपके पास हो गया HF, ठीक है।
चलिए हर एटम का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जो कार्बन हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4, नाइट्रोजन है -3, ऑक्सीजन है -2, चेक कर लीजिए, और फ्लोरीन है -1। ये इन चारों में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट यही है। यही क्योंकि ये नंबर सिस्टम में जाएंगे तो ये हाई ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे लो ये कहलाएगा, वो हाई ऑक्सीडेशन नंबर है। और ये सब हाइड्रा एसिड है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अटैच है नॉन मेटल से। तो रूल जो है एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो एसिडिक अगर हमें प्लान करना है तो एसिडिक इनमें सबसे बढ़िया एसिड जो हुआ वो HF, वाटर, NH3, CH4, ऐसे हो गया। आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी ये सब डिस्कस करना है। हाइड्राइन ऑक्सी एसिड हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। तो यहाँ आ रहा था तो एक बार रिपीट करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट 7 में मान लीजिए मैं एक कोई ग्रुप से ले लिया, ग्रुप जैसे HF है और HCl है, HBr है और HI है। तो हर जगह यहाँ चेक करिए, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम आ गया, सब जगह ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ गया। तो मैंने आपको समझाया था कि एसिडिक प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट रूल ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ये मैच कर गया तो एसिडिक प्रोपोर्शनल टू साइज। और ये तो आप जानना ही था, आपको मैंने समझाया था कि ये आपको एसिडिक का ऑर्डर नीचे जाएगा, क्योंकि HI जो है साइंस का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो ये जो है ये लाइन आपको गलती होने से बचाएगा। ये साइंस में सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में आता है। तो ये आपको पता रहेगा, तो आपसे गलती नहीं होगा। ये नहीं कि ऑर्डर को ऊपर करना है, ऑर्डर आपको नीचे की तरफ। सबसे पावरफुल HI, फिर HBr, HCl और HF। ये है एसिडिक ऑर्डर। ये होगी। नेक्स्ट कोई भी फैमिली कहीं भी आप ले सकते हैं। जैसे एग्जाम में ऐसा आता है कि बताइए कि ऐसे बहुत सारे पेपर में H2S, H2SE और H2TE करके आ जाता है, ठीक है, ऐसे करके आता है। तो तुरंत आप समझेंगे, आपको रिलेट करना है, पोजीशन जानना जरूरी है कि पोजीशन कहाँ पे है। जैसे ये आप तुरंत ऐसे रिलेट करेंगे कि अच्छा HF है और HCl है और HBr है और HI है, जस्ट उनके बगल में ऑक्सीजन होता है, फिर सल्फर होता है, ये सेलेनियम है यहाँ पे, और H2TE है, ये जस्ट उसके बगल में फैमिली है। तो रिलेट करना सीखेंगे। आप जानते हैं ये तो कभी कोई नहीं भूलता है कि सबसे अच्छा एसिड है HI, ये तो सबको याद है, सब लोग जानते हैं। बस जो बगल वाला ग्रुप है वही पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। ये हो गया एसिडिक, और एसिडिक में हमें चाहिए था इन तीनों को। तो रैंडमली कोई भी 2, 3, 4 दे देता है पेपर में, तो आपको देखना है, देखते समझना है कि वो एसिडिक का ऑर्डर ये है। H2TE, H2SE और H2S हो गए। ये है एसिडिक ऑर्डर, ये है। नेक्स्ट
जैसे आपका ये फैमिली है, बगल में आपका इसी के बगल में फैमिली है, तो बगल में फैमिली में कुछ भी आपसे पूछा जाता है, जैसे पूछ देगा कि NH3 है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और आर्सेनिक है यहाँ पे, और एंटीमनी हुआ, और अब बिस्मथ भी, यहाँ पांचों दे देगा। यहाँ इस फैमिली में पांचों ऐसे दे देगा, हर एक के ऊपर लोन पेयर होता है ऐसे, ये पांचों फैमिली दे देगा। तो आप जानते हैं कि ये फैमिली पांचों यहीं पे है, इस जगह पे है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है, एंटीमनी है, और यहाँ बिस्मथ है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, प्लीज आर्सेनिक करना था। एंटीमनी है और यहाँ बिस्मथ है, ऐसा। तो जो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए ये आप जानते हैं कि सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और सेम पैटर्न पे ये एसिडिक ऑर्डर है। कई बार हमें एसिडिक ना पूछ करके बेसिक पूछता है कि हमको बेसिक चाहिए, क्योंकि ये फैमिली बेसिक के प्रॉपर्टी भी दिखाता है। NH3 बेस भी होता है, तो बेसिक चाहिए तो कर लेंगे। हम लोग को बोलेंगे बेसिक चाहिए तो हम पैटर्न को ऊपर कर लेंगे। तो एसिड का उल्टा बेस होता है, लीजिए बेसिक हो गए, हो गए बेसिक। तो ये बेसिक नेचर पे पूछा जाता है, तो बेसिक नेचर कर लेंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, हो गई। देखिए ये पैटर्न है बेसिक। कई बार एग्जाम में बोलता है कि हमको ऐसा करना है कि हमको इसमें चेंज करना है, चेंज करना है। जैसे चेंज करने का मतलब हुआ कि ये बोलना चाहते हैं कि हमको NH3 नहीं पूछना है, हमको NCl3 पूछना है। नाइट्रोजन और PCl3 पूछना है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक ASCl3 पढ़ना आपको, और यहाँ पे एंटीमनी SB एंटीमनी, और यहाँ पे बिस्मथ करना है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे चेंज कर देता है कि हमें हाइड्राइड नहीं चाहिए, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क, पैटर्न कभी थोड़ा ना चेंज करेगा। जैसा ये पैटर्न है वही पैटर्न, इसको फॉलो करना है। आप सेम पैटर्न कर लेंगे, बोलेंगे कि ठीक है ये एसिडिक बेसिक हाइड्रा के लिए सब एक जैसा। हो गया, सब एक पैटर्न पे चल रहे हैं। हो गया, नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स भी रहते हैं, जैसे 10 में मैं मिक्स कर दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए HI रहेगा और H2S लिखा रहता है, और फिर यहाँ पे HBr लिखा रहेगा, फिर PH3 रहेगा, और SiH3 लिखा रहेगा, SiH4 रहेगा, और CH4 रहेगा, और यहाँ पे कोई भी NH3 ऐसे कर देगा। कुछ भी पूछ देगा, एसिड बेस कुछ भी। मान लिया एसिडिक पूछ दिया कि आपको एसिडिक अरेंज करना हो, तो पहला रूल, एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए ऐसा देखते हैं इसमें। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। -1 सिर्फ दो ही जगह दिख रहा है, तो मैं पहला ब्रैकेट बनाऊंगा, बोलूंगा कि यहाँ पे है HI है और HBr है। नेक्स्ट, -2 मुझे सिर्फ एक जगह दिखा, -2 ये। तो फिर अगला ब्रैकेट में बोल दूंगा कि यहाँ पे H2S हो गया ऐसे। नेक्स्ट, -3 मुझे दो जगह दिखा, यहाँ है -3, यहाँ है -3, और ये लोग हैं -4। तो पहले हम लोग ब्रैकेट ऐसे ब्रेक करते हैं कि ये है आपका NH3PH3। नेक्स्ट ये CH4 यहाँ पे कर लेंगे, और CH4
और SiH4। ठीक है, ऐसे यहाँ कर लेंगे। उसके बाद दूसरा रूल क्या है कि प्रोपोर्शनल टू साइज, हाइड्रा ना है, हाइड्रा एसिड के केस में दूसरा रूल है एसिडिक प्रोपोर्शनल टू साइज। सो आपका ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर हुआ एसिडिक, तो सबसे बढ़िया एसिड हुआ HI, साइज बड़ा साइज है, फिर HBr, फिर हुआ H2S, इन दोनों में PH3, नेक्स्ट है NH3, और इन दोनों में SiH4, और लास्ट में है CH4। हो गया। देखिए, तो मिक्स करके भी आता है हाइड्रा का, आप बना सकते हैं। जैसे आपको कुछ 10th क्लास से भी मिक्स कर देता है, जैसे पूछ देगा कि बताइए NaF और NaCl और NaBr और NaI, इन चारों का बोल देगा पेपर में कि हमें पीएच चाहिए, पीएच ऑर्डर। आप पहले रिलेट करिए, 10th क्लास में जाकर रिलेट करिए। आप 10th क्लास में ये सब ऐसे पढ़ते थे कि हम लोग का ये है पीएच, ये 0 है, 7 है, 14 है, ये पीएच, पीएच जो 14 होता है तो ये ऑर्डर जो होता है इस साइड जो होता है बेसिक ऑर्डर होता है। तो पीएच जितना ज़्यादा पीएच उतना ज़्यादा बेसिक, तो पीएच जो है वो ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू बेसिक, ये बेसिक हमें अरेंज करना है। तो ये सब 10th क्लास से रिलेट करिए। जितना ज़्यादा पीएच उतना ज़्यादा बेसिक, जितना कम पीएच ये सब पैटर्न होता है एसिडिक का, ऐसे। जितना कम पीएच उतना अच्छा एसिड, जितना ज़्यादा पीएच, यहाँ से यहाँ पीएच जो हो गया हाई पीएच का मतलब ये बेसिक होता है, ये 7 न्यूट्रल कहलाता था। तो पीएच प्रोपोर्शनल टू बेसिक। अब हम लोग प्लान करते हैं कि ये है मेरे पास HF, HCl, ये HBr और HI। अब देखिए, आप जानते हैं कि एसिडिक ऑर्डर नीचे, तो बेसिक ऑर्डर ऊपर कर लीजिए। तो इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं NaF। ये सेम पैटर्न तो है, सोडियम तो सब में फिक्स ही है, HF, HCl, HBr, HI, इसी को तो ऑर्डर अरेंज करना है। तो ये है NaCl, NaBr और NaI। हो गया। तो इस तरह एग्जाम में आता है कि आप अरेंज करना सीखिए, हाइड्रा जानेंगे उससे अपने आप बन जाएगा। जैसे ट्वेल्व में मान लीजिए कि मैं इस तरह से पैटर्न बना लिया कि सोडियम ऑक्साइड और सोडियम ऐसे सल्फाइड और सोडियम ऐसे सेलेनियम और सोडियम और ऐसे टी कर देगा। मान लीजिए ऑप्शन ABCD ऐसा लिखा हुआ, ABCD कुछ भी ऐसा ऑप्शन लिखा रहा, और पूछा कि इसमें बताइए कि इसमें हाईएस्ट पीएच किसका है, हाईएस्ट पीएच किसका है, ये चाहिए मुझे। ठीक है, कुछ भी ऐसा ऑप्शन रहता है। तो आपको प्लान करना है हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट पीएच का मतलब हमको चाहिए बेसिक, हम लोग को बेस चाहिए और सबसे ज़्यादा बेसिक चाहिए। हाईएस्ट पीएच का मतलब हमको चाहिए मोस्ट बेसिक, इसमें मोस्ट बेसिक चाहिए। अब मोस्ट बेसिक कौन, तो मोस्ट बेसिक है ऑप्शन नंबर ए। कैसे कैसे ए, तो हम लोग जानते हैं ना इसका, जिसका जो है सोडियम तो कांस्टेंट है, इसका जो एसिडिक पार्ट है ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम और देन H2 टी है, ये एसिडिक पार्ट है।
ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाने पे हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि ये एसिड जाता है ये, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जाएगा बेसिक पैटर्न जाएगा। तो इन चारों में सबसे ज्यादा बेस ये हुआ, सबसे अच्छा एसिडिक ये होता है। तो ये जो पैटर्न जो था हाइड्रा एसिड का खूब पूछा जाता है, खूब पेपर में आता है। कोई भी आप जैसे अभी मैं पूछ रहा हूं आपको कि लोएस्ट पीएच 4, कुछ भी ऐसे दे दिया एबीसीडी। ऐसा कुछ भी, कुछ ऐसे मैंने पैटर्न दे दिया, आप खोजिए इसमें। तो आप बताइए लोएस्ट पीएच चाहिए, पीएच सबसे लो, पीएच लो का मतलब मोस्ट एसिडिक चाहिए इसमें, मोस्ट एसिडिक। और मोस्ट एसिडिक तो सब पता चल रहा है, ये तो हम लोग जानते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसका -1, इसका -4। सो ये तो रूल पे ही आ गया। आप जानते हैं एसिडिक हाइड्रा है ना, तो एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह आपका एसिडिक अरेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छा HBr, उसके बाद H2S, NH3, CH4 हो गया। ये हो गया। तो एक जगह फिर से आप कलेक्ट कर लेंगे, हाइड्रा एसिड आपने अरेंज कर लिया, और आप 14 पॉइंट आपने क्या पढ़ा, तो ये है हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड तो कितने हैं? 16। कौन कौन? HF, HCl, HBr और HI। नेक्स्ट यहाँ है H2O ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, H2TE। नाउ नेक्स्ट NH3 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। ये है फेमस हाइड्रा एसिड। सो हर पोजीशन पता रहना चाहिए, जो कि पीरियोडिक टेबल अगर आप याद रखते हैं, याद क्या, कोडिंग मैंने समझा रखा है आपको कोडिंग, तो उसको फॉलो करेंगे तो एकदम सब याद हो जाएगा आपको। और ये काफ़ी फेमस हाइड्रा एसिड है, और इनमें ये जो -4, -3, -2 और -1 ऐसे, तो ये फॉलो करना है पैटर्न हम लोग को एसिडिक का, ये। और इनमें पैटर्न फॉलो करना है हम लोग को एसिडिक का नीचे की तरफ। इन चारों में पैटर्न फॉलो करना है एसिडिक का इधर की तरफ, और इन चारों में पैटर्न हमें फॉलो करना है एसिडिक का नीचे की तरफ। ये काफ़ी फेमस है हाइड्रा एसिड। कोई भी एक पीरियड से, एक ग्रुप से, जिगजैग कहीं से भी मिक्स कर सकते हैं, और आपको हमेशा इस पे ध्यान रखना है। ये HI के बारे में आपको ध्यान रखना है कि HI जो है सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एसिड इन केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, वो याद रहेगा तो गलती नहीं होगा, आप कम से कम मिस्टेक होने से आप बच जाएंगे। तो इनके बारे में हम लोग ने बहुत चीज़ें सीखा, ये 16 के बारे में, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक ऑर्डर, और एक और सीख लेते हैं जो कभी पहले हम लोग बॉन्डिंग में पढ़े हुए थे।
थोड़ा सा और रिपीट कर लेते हैं, इनके फोर्स के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा थोड़ा जानना है तो एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं, 7 प्रॉपर्टी। सो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हमें थोड़ा सा और यहाँ पे 2-3 लाइन और है। हाइड्रोजन बॉन्ड काफी बड़ा सा टॉपिक था जो केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर 5 100 क्वेश्चन थे, बहुत चीजें मैंने उसमें समझाया था। तो ये है कंडीशन कि हाइड्रोजन अटैच विथ फ्लोरीन और हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन अटैच विथ नाइट्रोजन, यही बस 3 साइंस के हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे। ये 3 ही लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। उसमें भी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर की तरफ, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे बढ़िया ऊपर में ऐसा। तो वहां से हमें ये मैंने बताया था आपको कि अगर कोई मॉलिक्यूल में अगर फोर्स पढ़ना हो, ऐसे पढ़ना हो, फोर्स पढ़ना हो, तो प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट रूल है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड जब नहीं काम कर रहा है वहां पे, तो मैंने बताया था फोर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट, ये रूल था। तो यहां से आपको इन इन 16 के लिए बड़ा फेमस रिजल्ट है, जो थर्मल स्टेबिलिटी, डेल्टा ई एन, एसिडिक ऑर्डर, और साथ में अब मैं डिस्कस करूंगा फोर्स। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है बट फिर से डिस्कस करेंगे। तो एक ग्रुप का हेलोजन का, फिर ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन एंड कार्बन, 4 क्वेश्चन। चलिए देखिए, समझिए। तो ये फैमिली है HF, HCl, HBr और HI, ये तो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो है, ये तो इसमें कंडीशन है हाइड्रोजन अटैच विथ फ्लोरीन। यहां पे ये लोग तीनों के तीनों नो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो इनके लिए अगर आपको अरेंज करना है फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या डेंसिटी भी अरेंज करना हो, तो ध्यान रखेंगे यहां पे सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा जो हुआ वो HF हुआ, फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी में। और अब ये लोग नहीं बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनका जो फोर्स हुआ, इनमें जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो इनमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट जो है वो HI का, HBr का और HCl का, ये है ऑर्डर। चार क्वेश्चन है, दो अलग है, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट फैमिली, बगल वाला फैमिली में देखिए, नेक्स्ट फैमिली सेकंड, जैसे है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, H2Te, तो ये तो बना रहा है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड कंडीशन है, अभी मैंने सिखाया कि ये है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इन लोगों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है,
यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन नहीं है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो तो उस केस में फोर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन हो फोर्स के लिए और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी का क्वेश्चन हो, तो नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर, देन नंबर 2 मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से H2Te, देन H2Se, तो यहां पे H2S। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये हाइड्रोस्टेट के लिए बहुत सारा क्वेश्चन मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया। अच्छा, नेक्स्ट फैमिली, थर्ड, यहां है नाइट्रोजन NH3, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अच्छा, यहां ध्यान रखेंगे, ये जो बनता है ना, यहां पे आप कंडीशन है, बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड काफी वीक होता है। यहां पे फॉर्म वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है ना, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहां एक्सेप्शन है, इस जगह एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ये है कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ये लीड करने लगता है एंटीमनी। यहाँ एंटीमनी SbH3 लीड करेगा, ऐसे पहले ये लीड करता है, उसके बाद चला जाता है ये NH3। NH3 पहले नंबर पे ना होकर दूसरे नंबर पे जाता है। बाकी रूल वही है, AsH3 PH3 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। और एक क्वेश्चन और, बगल वाला फैमिली, कार्बन CH4, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN। कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जब किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो तो ये कॉमन रूल। तो यहाँ पे सेम, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं तो कॉमन रूल जो है वो मॉलिक्यूलर वेट, और इस रूल को फॉलो करेंगे तो सबसे ज़्यादा हो गया SnH4, GeH4, SiH4 और CH4। ये है पैटर्न, देखिए। तो हाइड्रा एसिड के बारे में थर्मल स्टेबिलिटी, डेल्टा EN, एसिडिक ऑर्डर, फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारा चीज पहले पढ़ा हुआ था और आगे भी ये सब आएगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अभी 2 क्लास और लगेगा, देन कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्लास।